श्यामनगर में मंगलवार को हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। प्रकरण में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही आरोप लगाया है कि पति ने सीएम और डीजीपी से 3 बार पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन नहीं दी गई। इधर श्यामनगर एसएचओ मनीष गुप्ता, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी एफआईआर स्कूटी सवार ने दर्ज कराई है। अंतिम संस्कार गुरुवार को गोगामेडी में होगा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश विश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी। टीम में अधिकतर अफसर आनंद पाल एनकाउंटर वाले हैं। हत्यारों पर 5 लाख इनाम रखा है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने बताया कि एक शूटर रोहित मकराना और दूसरा नितिन फौजी महेंद्रगढ़ का है। इसके पहले सर्व समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान किया था। राजस्थान बंद के दौरान कुछ स्थानों पर जाम और तोड़फोड़ की वारदातें सामने आई है। वहीं राज्यपाल ने इस मामले में उपजे हालातों को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। राज्यपाल ने कानून शांति व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल मिश्र ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को राजभवन बुलाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हुई हत्या गंभीर मामला है। प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए सभी स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। गोगामेडी की पत्नी बोली कि आरोपियों के एनकाउंटर तक धरना जारी रहेगा, लेकिन फिर जब समाज ने उन्हें समझाया तो वे समझौते पर सहमत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर 5 लाख रुपए का इनाम जारी कर उन्हें तलाश रही है। इस पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है, तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है, उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं। उन्होंने अब जब उनकी सरकार सामने आने वाली है तो ये साफ कर दिया है कि बदमाशों को यूपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। हालांकि डीजीपी का एक बयान थोड़ा सा विवादास्पद नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल भर में एक आधी वारदात होने से प्रदेश अशांत नहीं हो जाता है। दरअसल उनसे ये सवाल किया गया था कि प्रदेश इस समय अशांत है और दिन दहाड़े लोगों का घर में घुसकर खून किया जा रहा है। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया है। फिलहाल तो प्रदेश में एक बार फिर से पटरियों पर आता हुआ राजस्थान नज़र आ रहा है।
लेकिन इस तरीके से घर के अंदर घुसकर वारदातों को अंजाम देते बदमाशों को यदि ठिकाने नहीं लगाया गया तो निश्चित ही हालात खराब होंगे। कंट्री विजन।